कैसी दिल लगी है तू। हेलो। थैंक गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादू की भी सारी रात ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बट दिस इज अ नॉन इशू। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कम ऑन काम यार। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादू के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। गिव नवाज द कीज। See, I told you, मामा, यही एंडिंग है। याद है बचपन में कितनी मूवीज देखा करते थे? How can I forget? मुझे याद है तुम लोग हम यार इतनी मस्तियां करते थे। मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी, छोटी ही रही बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी। बेटा, कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए। इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो उसका इंतजार करने से क्या फायदा। आपने भी तो छोड़ दिया था। नहीं बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुलिया लिया था तुम्हारे पापा से। तुम्हारे पापा मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। क्या जरूरी है उम्र भर सिसक सिसक के एक गलती निभाई जाए? और मैं भी ये गलती थी। तुम मेरी बेटी हो। You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। वो सारी खूबियां जो मैं एक शौहर में चाहती थी मुझे मंसूर में मिली। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन से यही बताया कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है, मंसूर बुरा है और उसे एक्सेप्ट ना करो। क्यों? क्या थी मेरी गलती? बस यही कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद से किया, अपने लिए किया। तुम और तुम्हारे पापा ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ बल्कि एक औरत भी हूँ? I did not choose मंसूर over you, I chose myself। मेरे जो चॉइसेस हैं वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, मगर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं? नहीं बेटा, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। You're very important to me। और मंसूर भी इम्पोर्टेंट है, वो मेरा शौहर है। You have to accept him, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। उनका तो नहीं पता, बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेटा, एक्सक्यूज मी। पूछे जा रही थी आपका। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार। भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। हेलो। थैंक गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। तबीयत तो दादू की भी सारी रात ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बट दिस इज अ नॉन इशू। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कम ऑन काम यार। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं।
मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके। क्योंकि मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी, छोटी ही रही बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी। बेटा, कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए। इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो उसका इंतजार करने से क्या फायदा। आपने भी तो छोड़ दिया था। नहीं बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुलिया लिया था तुम्हारे पापा से। तुम्हारे पापा मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। क्या जरूरी है उम्र भर सिसक सिसक के एक गलती निभाई जाए? और मैं भी ये गलती थी। तुम मेरी बेटी हो। You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। वो सारी खूबियां जो मैं एक शौहर में चाहती थी मुझे मंसूर में मिली। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन से यही बताया कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है, मंसूर बुरा है और उसे एक्सेप्ट ना करो। क्यों? क्या थी मेरी गलती? बस यही कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद से किया अपना, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ। उनका तो नहीं पता, बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। एक्सक्यूज मी। पूछे जा रही थी आपका। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूँ। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार। भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी है कि तू के आने वाले एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में नाज़रीन हमें दिखाया जाता है आयरा कामयार को उठाने के लिए आती है। सबसे पहले वो उसे फिंगर से उठाती है और आवाज़ लगाती है, कामयार उठ जाओ, काफ़ी देर हो गई है, नाश्ता कर लो, सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन कामयार हिलता भी नहीं है। फिर वो लाइट जलाती है, कामयार फिर भी नहीं उठता। वो आवाज़ें लगाती रहती है लेकिन कामयार तो जूं का तूं भी नहीं होता। आखिर थक हार कर आयरा एक गिलास का पानी ले आती है। पहले सोचने लग जाती है कि इसके मुंह पर मारूं या ना मारूं, लेकिन फिर वो पानी का एक छट्टा कामयार के मुंह के ऊपर मारती है तो कामयार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये क्या तरीका है किसी को उठाने का, और वो आयरा की बाजू पकड़ लेता है ज़ोर से। आयरा कहती है कामयार मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन कामयार गुस्से में बोलता ही चला जाता है। फिर अचानक आयरा गुस्से से अपना बाजू खींच लेती है और कहते कामयार बस करो। ये देखते साथ ही कामयार तो खामोश हो जाता है और फिर उसे याद, क्योंकि उसने तो रात की शराब पी होती है, वो होश में नहीं होता, लेकिन वो तो गुस्से में होता है। उसने कहा आयरा तो उसकी इस बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाज़रीन डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कामयार को भी समझ आ जाता है कि उसने आयरा के साथ गलत किया है। वो सोच में पड़ जाता है। नाजरीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कामयार के मॉम डैड नाश्ता कर रहे होते हैं। इतने में कामयार भी वहाँ पर आ जाता है। उसका डैड कहता है कि क्या हुआ है कि तुम इतनी जल्दी आज उठ गए हो और तुम आज अपने कमरे में भी नहीं सोए थे, गेस्ट रूम में क्यों सोए थे? तो इस पर उसकी अम्मी कहती है कि ये गेस्ट रूम में ही तो सोएगा, क्योंकि आयरा ने तो घर का अब कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला। इस पर कामयार कहता है अम्मी ये हमारा मैटर है मॉम, आपको हमारे मैटर में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और उसका मामला है, तो कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कहती है अगर ये मामला बाहर होगा तो हम तो कमेंट करें।